अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनेद और आज मैं आपको सिखाऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का बिल्कुल आसान तरीका। स्पेशली अगर आप अकाउंट्स एक्सेल में बनाते हैं तो आज के बाद आपको कैश फ्लो बनाने में कोई मसला नहीं होगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का सबसे बेसिक रूल ये है कि आपकी बैलेंस शीट हमेशा बैलेंस्ड होनी चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारी बैलेंस शीट में डिफरेंस 0 आ रहा है। तो एक नया टैब खोलते हैं और यहाँ पर अपनी वर्किंग्स शुरू करते हैं। इज इक्वल्स टू यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे और लिंक करवाएंगे आप मेन कैश फ्लो की मेन बैलेंस शीट का आइटम। इज इक्वल्स टू करंट ईयर के नंबर और इज इक्वल्स टू लगा के लास्ट ईयर के नंबर। फिर दोस्तों आप इसको कॉपी करेंगे और नीचे तक ड्रैग कर देंगे। तो ये जो आपके जीरोज आ रहे हैं लेफ्ट पे या यहाँ पे, इन लाइंस को आप डिलीट कर देंगे क्योंकि ये आपके सब टोटल्स की और या टोटल्स की लाइन है। तो आपके पास सिर्फ बचेंगे करंट ईयर्स के नंबर और लास्ट ईयर के नंबर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपको एक डिफरेंस का कॉलम क्रिएट करना है। यहां पर ये शुरू में आपके पास सारे एसेट्स आ रहे हैं। एसेट्स में आपने फॉर्मूला एक लगाना है, वो ये है कि लास्ट ईयर के नंबर से इस साल के नंबर को माइनस करेंगे और सारे एसेट्स में यही फॉर्मूला पेस्ट कर देंगे। और लायबिलिटीज में आपने इनवर्स फॉर्मूला लगाना है, यानी करंट ईयर के नंबर को लास्ट ईयर के नंबर से माइनस करेंगे इस तरह से और ये नीचे तक पेस्ट कर देंगे। अब एंड में जो सम आएगा इस पूरे कॉलम का वो हमेशा 0 होना चाहिए। तो अगर ये आपके पास 0 आ रहा है इसका मतलब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो अगर कोई और नॉन कैश एडजस्टमेंट नहीं होती तो ये पूरा कॉलम ये आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट होता। लेकिन आपको तो पता ही है कि हमारे पास कुछ एडजस्टमेंट्स आ रही होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में। उनकी एडजस्टमेंट्स हमने इन आइटम्स में करनी है। तो वो कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक एडजस्टमेंट्स का एरिया क्रिएट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ शो करेंगे एडजस्टेड कैश फ्लो। एडजस्टेड कैश फ्लो की कॉलम में जो फॉर्मूला लगेगा वो सम का फॉर्मूला लगेगा और ये सम स्टार्ट होगा डिफरेंस के कॉलम से। डिफरेंस से आप स्टार्ट करेंगे और एडजस्टमेंट्स सारी आप ले लेंगे। ये फॉर्मूला कॉपी करेंगे और यहाँ तक नहीं, इससे थोड़ा सा और नीचे तक इसको आप पेस्ट कर देंगे। इसको मैं ले लेता हूँ बॉर्डर के अंदर और बिल्कुल बॉटम पे जाके मैं इस पूरे कॉलम का सम ले लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं एडजस्टेड कैश फ्लो की जो कॉलम है इसमें हमारा डिफरेंस अभी 0 आ रहा है। तो ये एक्स्ट्रा स्पेस, ये एक्स्ट्रा एरिया हमने क्यों क्रिएट किया है? ये हमने एडजस्टमेंट्स के लिए क्रिएट किया है। तो आइए यहाँ पर हम एडजस्टमेंट्स डालते हैं। अब एडजस्टमेंट्स नॉर्मली आपकी कंपनी के हिसाब से कुछ भी हो सकती हैं, ये सिर्फ एक सैंपल है।
इसको आप हेडिंग दे देंगे नॉन कैश एडजस्टमेंट्स। नंबर्स हम लोग अज्यूम कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एडिशनल जहां पर गेन ऑन डिस्पोजल आता है वहां पर रिसीट्स ऑन डिस्पोजल भी आता है, तो वो हम अज्यूम कर लेते हैं 25,000। अब आप ये देख सकते हैं कि पहले जो ये टोटल आ रहा था ये 0 आ रहा था, अभी ये वापस से 0 नहीं हो रहा, 5 lakhs पे डिफरेंस पहुंच गया। इसका रीज़न ये है कि 5 lakhs की जो एंट्रीज हमने करी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं इनका टोटल आ रहा है, इसकी वजह से डिफरेंस आउट हुआ है। इसका मतलब ये है कि आपने जो एंट्री यहाँ पर करी है नीचे, उसकी एडजस्टमेंट आपने इस एरिया में करनी पड़ेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, डेप्रिसिएशन एडजस्ट होगी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट से, बेड डेट्स होंगे ट्रेड डेट्स में से, स्लो मूविंग स्टॉक आपका एडजस्ट होगा स्टॉक इन ट्रेड से, एमोटाइजेशन ऑफ लोन अरेंजमेंट फी ये आपकी लॉन्ग टर्म लोन से रिलेट करती है, फाइनेंस कॉस्ट आपकी नेट होगी अक्रूड इंटरेस्ट से, गेन ऑन डिस्पोजल अगेन प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट से। तो एक एक करके हम एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि जो भी लिंक अब हम कराएंगे या जो भी एडजस्टमेंट हम करेंगे वो उल्टी यानी इनवर्स ऑपोजिट साइन से आप लिंक करेंगे। इसका मतलब हम नेगेटिव लगा के लिंक करेंगे। नेगेटिव सबसे पहले लगाएंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के बाद हमारा दूसरा आइटम आता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। प्रोविजन फॉर बैड डेट हमेशा ट्रेड डेट्स में से नेट होगा, नेगेटिव प्रोविजन, नेगेटिव। अब आपका दूसरा आइटम कौन सा है? स्लो मूविंग स्टॉक। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आइटम है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन अरेंजमेंट फी, तो ये आएगा नेगेटिव। फाइनेंस कॉस्ट ये अक्रूड इंटरेस्ट से लिंक होगी आपकी, और गेन ऑन डिस्पोजल और रिसीट्स ऑन डिस्पोजल ये दोनों आपके प्रॉपर्टी प्लांट और इक्विपमेंट से नेट होंगे, माइनस एंड अगेन माइनस। तो यहाँ पर हमने कुछ एडजस्टमेंट्स कर दिए हैं, ये वही एडजस्टमेंट्स है जो कि नीचे वाले आइटम्स की हैं। इसका मतलब हमारा जो टोटल है कैश फ्लो का वो 0 हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसका मतलब ये कैश फ्लो आपका बन चुका है। बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होती है, और इस वर्किंग में हमारे पास कहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो आ ही नहीं रहा, तो उसको कैसे एडजस्ट करें? तो उसका तरीका ये है कि अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो आपका आ रहा है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं। इस नंबर को आपने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है। अब वो कैसे करेंगे वो देखते हैं। इसके लिए आते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है हमारे पास। हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर पीबीटी यानी प्रॉफिट बिफोर टैक्स हमारा 6 लाख आ रहा है, टैक्स हमारा 180,000 है, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 4,20,000 है। साथ ही साथ हमने साल में कुछ डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है 30,000 का। अब ये जो अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट का नंबर है 4,50,000 का, इसको अगर हमने प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है तो हमने टैक्स और डिविडेंड की एंट्री को रिवर्स करना होगा।
हम इसमें से टैक्स और डिविडेंड एडजस्ट करेंगे तो हमारा ये नंबर अपने आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो किस तरह से करेंगे देख लेते हैं। हमारा टैक्स है 1,80,000 और हमने जो डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो है हमारा 3,30,000। तो आप ये देख सकते हैं ये अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जो कि 450,000 का जो डिफरेंस आ रहा था ये कन्वर्ट हो चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, यानी 6 लाख पर आ गया है। और आप देख सकते हैं 6 लाख हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। तो ये आपका कैश फ्लो बिल्कुल तैयार है, लेकिन इसके बॉटम पर आते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तो डिफरेंस आ रहा है, ये तो कैश फ्लो जीरो हो ही नहीं रहा। इसका मतलब ये है कि जो आपने यहाँ पर अभी एंट्रीज करी हैं इसकी ऑपोजिट एंट्री रेलेवेंट हेड से होगी। वो कैसे? 30,000 हमारा डिविडेंड था तो ये डिविडेंड पेबल से एडजस्ट होगा। अगेन नेगेटिव साइन और इसको लिंक करवा देंगे आप डिविडेंड से। अब जो डिफरेंस बचा आपका बचा 1,80,000 का। 1,80,000 क्या है? ये आपका टैक्स है। अब टैक्स तो यहाँ पर किसी लाइन में आ ही नहीं रहा, तो इसको कहाँ से एडजस्ट करवाएंगे? इसका तरीका ये है कि हम सबसे पहले अपने अदर रिसीवेबल्स के ब्रेकअप में जाते हैं। तो ये हमारा अदर रिसीवेबल्स का ब्रेकअप आ रहा है। इसमें आखिरी लाइन है एडवांस टैक्स की। हमने क्या करना है, हमने इस एडवांस टैक्स को यहाँ पर अलग से शो करना है ताकि हम टैक्स का नंबर कैश फ्लो स्टेटमेंट में अलग से दिखा सकें। उसका तरीका ये है कि अदर रिसीवेबल्स के नीचे हम एक लाइन इंसर्ट करेंगे, इसको दे देंगे एडवांस टैक्स का नाम और इसके नंबर्स हम वहीं से लिंक करवा देंगे। अब क्योंकि ये एडवांस टैक्स हम अलग कर रहे हैं और ये ऊपर शामिल है तो हम डबल काउंट हटाने के लिए नीचे वाला नंबर माइनस कर देंगे दोनों में से। तो 180,000 जो है आपका एडवांस टैक्स से नेट होगा, यानी यहाँ पर आप नेगेटिव साइन लगाएंगे और यहाँ पर आप 180,000 से लिंक करवा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका टैक्स पेड का अमाउंट आ गया है। आपको कोई टी अकाउंट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये आपका कैश फ्लो बिल्कुल तैयार है, ये वर्किंग है। इसको मेन कैश फ्लो से लिंक करवाते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 6 लाख, डिप्रिसिएशन प्रोविजन, ये सारे लिंक्स में नीचे ड्रैग कर रहा हूँ क्योंकि वहीं से लिंक है, उसी ऑर्डर में। ट्रेड डेट्स, अदर रिसीवेबल्स, स्टॉक एंड ट्रेड, ट्रेड एंड अदर पेबल्स, ये आ रहा है मेरा। markup paid, taxes paid, fixed capital expenditure, investments made, long-term investments, proceeds from disposal of fixed assets, long-term deposits, dividends paid, डिविडेंड पेबल आ रहा है, ये डिविडेंड पेड हो गया। प्रोसीड्स फ्रॉम इशुएंस ऑफ शेयर कैपिटल भी आपका 2 लाख से बड़ा है। लॉन्ग टर्म लोन्स, अब लॉन्ग टर्म लोन्स में आपके पास दो पोर्शन है,
एक तो ये पोर्शन है लॉन्ग टर्म लोन का, और फिर इसका करंट पोर्शन भी है, तो आप ऐड करेंगे करंट पोर्शन की लाइन। कैश इक्विवेलेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये कहाँ से मिलेंगे? ये आपको मिलेंगे आपके बैलेंस शीट से। तो ये कैश एंड बैंक लास्ट ईयर का लेंगे आप, इसमें माइनस करेंगे आप शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब कैश इक्विवेलेंट्स एट द एंड ऑफ द ईयर आपके आ रहे हैं 681, इसको चेक कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर क्या आ रहे हैं? 99,000 का कैश माइनस शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 780,000, 681। यानी अगर मैं डिफरेंस लूँ दोनों का तो मेरा डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब मेरा कैश फ्लो बिल्कुल टाई है और मैंने इस कॉलम को बिल्कुल सही सही लिंक करवा दिया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो समझ आई तो अपने दोस्तों से शेयर करें, ये मेथड यूज़ करें, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करें और मैं इसको रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।